हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मैं। ये कुछ इस प्रकार है। आज के सवाल ये हैं, एक क्यूब है 3 सेंटीमीटर के साइड वाला, उसमें पेंटेड है सारे फेसेस, है ना, सब जगह को पेंट कर दिया है आपने एक क्यूब को लेके। ठीक है, 3 बाई 3 बाई 3 का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको 1:1:1 में कट किया। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो दो फेसेस पेंटेड होंगे? सॉल्व कीजिए इसको, 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन था, और अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो आपको यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन नंबर 79 सेट ए में देखना चाहिए। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसकी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर कहीं पे डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, ये जो सवाल था ना, सवाल का लेवल बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप 23 का क्वेश्चन देखेंगे ना तो 2018 आपको बच्चा लगेगा, लेकिन 2018 जब फर्स्ट टाइम देखे होंगे तो वो जो लोग दिए होंगे उनको ये हार्ड लगा होगा। ठीक है, तो आगे भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए आपको देखने बोल रहा हूँ क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने आपको क्यूब का सारे फॉर्मूले, 1 फेस पेंटेड हो, 2 फेस पेंटेड हो, 3 फेस पेंटेड हो, नो फेस पेंटेड हो, एक जगह एक, ठीक है, चारों केसेस का फॉर्मूले ऑलरेडी लिख दिए हैं एक जगह पे। ठीक है, और सिमिलरली मैंने क्यूबॉइड का भी लिख दिया है। क्यूब का तो आ गया, क्यूबॉइड का भी आ जाए तो उसके लिए भी 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और नो फेस की जो फॉर्मूले होते हैं वो सब लिखा है, एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, ये मेरी यूपीएससी के, अगर मेरे चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में एक यूपीएससी पीवाईक्यू करके बनी हुई है। ठीक है, उसमें आपको सारे 2023 के सॉल्व पेपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें एक लास्ट लास्ट का है, आई थिंक क्वेश्चन 79 ही है। ठीक है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर दो फेसेस पेंटेड होते हैं तो 12 × n-2। ठीक है, 12 × 3 - 1, जिसकी वैल्यू होगी 12। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर कोई विजुलाइज करना चाह रहा हो तो वो भी करवा देता हूं मैं। देखिए इसको, ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्यूब है ना, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए, जो समझना चाह रहे हैं, और नहीं तो आप फॉर्मूले से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस वीडियो में जाइए, वीडियो से सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो विजुअलाइजेशन भी हमको आना चाहिए। देखिए, इसमें दो फेसेस वाले जो है ना, पहले इस तरफ से देखते हैं, सामने से देखते हैं। इतने पार्ट को जैसे हमने कट कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, इतने पार्ट को चक्कू मार के काट दिया। तो देखिए, दो फेसेस कलर्ड वाले कौन से हुए? ये वाला हुआ एक, है ना, ये पहला हुआ, है ना, पहला। ये दूसरा हुआ, यहाँ पे कलर्ड है और इसका ये वाला पार्ट कलर्ड है, राइट। इसी तरीके से ये तीसरा वाला होगा, यहाँ पे पीछे साइड जो दिख नहीं रहा है फेस, और ये वाला फेस कलर्ड होगा, और ये चौथा होगा। ठीक है, 1 2 3, और ये बैक साइड पे सेम इस तरफ वाले पे भी होगा। ठीक है, फिफ्थ, उसका बैक साइड पे जो होगा वो सिक्स्थ, अब बैक अंदर पे नहीं दिखेगा, सेवेंथ अंदर पे कहीं पे होगा यहाँ पे, और एट्थ वाला, जैसे सिक्स्थ है वैसे ही एट्थ वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे, जो बीच वाला फेस है ना, बीच वाला,
ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें भी 4 होंगे, ठीक है। कौन से? ये 9th, ठीक है, ये वाला 2 फेसेस कलर्ड है, ये 10th, ये वाला और उसके पीछे साइड पे कवर होगा, ये 11th, ये वाला खुद और इसके पीछे साइड पे कलर्ड होगा, और जैसे यहाँ नीचे पे था वैसे ही 12th, ठीक है। तो ये 12 फेसेस आपके मैंने बता दिए, 1 2 3 3 4, सेम बैक साइड पे 5 6 7 8, और ये जो बीच वाला जो है केक का क्यूब का पार्ट जो होगा उसमें 9 10 11 और 12, ठीक है। 9 10 11 और जैसे 10 था ये 12, ठीक है, बैक साइड पे। ये इसकी मिरर इमेज, बेसिकली इस वाले की मिरर इमेज 12 होगा इस तरफ पे, ठीक है। आशा करता हूँ अब विजुअली भी समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूले से तो बन ही जाएगा, तो वहाँ तो विजुअली का टाइम मिले नहीं मिले, है ना, केस पे डिपेंड करेगा, बट फॉर्मूले याद हो तो बेस्ट केस है, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर 2023 में आया है ना, तो 24 में आने से कौन रोक सकता है यार, हो सकता है आ जाए, 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप पढ़ लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए नंबर्स हैं 700 से 1000 तक के, है ना। हाउ मेनी ऐसे नंबर्स आएंगे जिसका 100th प्लेस, अच्छा ये एक नंबर लिखा मैंने, मान लीजिए 742, तो ये आपका 100th प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है, और ये आपका 1st प्लेस है, ठीक है। तो ये 100th प्लेस बड़ा होना चाहिए 10th प्लेस से, और 10th प्लेस बड़ा होना चाहिए 1st प्लेस से। तो ऐसे कितने नंबर हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें आप टाइम लीजिए, 3 से 4 मिनट लग जाएगा शायद ये बनाने में आपको, और आप अगर पैटर्न पकड़ लिए ना इसका तो आप और जल्दी बना लोगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसको देखते हैं, पहला केस देखिए, पहला केस देखिए, 700 से शुरू करेंगे, 800 पहला केस बनाएंगे, 800 से 900 दूसरा केस बनाएंगे, 900 से 1000 तीसरा केस बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहला केस है, और पहले केस में एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व कराऊंगा। देखिए 100th प्लेस तो फिक्स हो गया 7, है ना, क्योंकि 700 से 800 वाला केस है। अब 10th प्लेस में देखिए, जब 10th प्लेस में 6 होगा तो आपका 1st प्लेस में क्या हो सकता है, 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। जैसे ही 6 हुआ तो कितने नंबर्स बन गए, 6 नंबर्स बने, ठीक है। 765 764 763 762 761 760, ठीक है। अब जब यहाँ पर 10th प्लेस में 5 आया तो देखिए 1st प्लेस में क्या क्या हो सकता है, 5 से तो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि 100th प्लेस 10 से बड़ा होगा और 10th प्लेस 1 से बड़ा होगा, ये कंडीशन दी हुई है। तो 4 से शुरू होगा, 4 3 2 1 0, कितने नंबर बने, 5 नंबर बने, ठीक है। फिर वैसे ही 7, जब 4 फिक्स करोगे तो कितने नंबर बन रहे, 4 नंबर, 7 3 3 से शुरू कर रहे हो तो 32 31 और 30, ठीक है, तो 3 नंबर, एंड सो ऑन। कब तक होगा ये, जब तक ये 710 नहीं बन जाता, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर्स बने हमारे पास, 6 + 5 + 4 + 3 2 1, है ना, टोटल 21 बने केस 1 से। अब नेक्स्ट केस पे चलेंगे भैया, अब नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, 800 to 900। 800 to 900 वाले केस में भी वही होगा, एक मैं शुरू करता हूँ, 8 होगा तो 10th प्लेस में नेक्स्ट सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। तो 7 से शुरू करते हैं, तो 8 7 जैसे ही किया ये 6 बनेगा, तो 876 875 874 873 872 871 870 कितने बने, जब यहाँ 10th प्लेस में 7 रखा तो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। वैसे ही अगला शुरू करते हैं आप, 800 एंड 10th प्लेस में 7 हो चुका है, 6, अब 6 होने के बाद अगला 1st प्लेस में कहाँ से शुरू करते हैं, 5 से, फिर 864 863 862 861 860, कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ गए। वैसे ही 854 से शुरू करते हैं, एंड सो ऑन करके 850 जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर बनते हैं, 5 बनते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। कब तक करते, जब 810 हो जाता है।
तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बने, 28। ठीक है, अब नेक्स्ट केस है 900 टू 1000। सेम करेंगे, इसमें देखिए कितने बनेंगे, जैसे ही टेंस प्लेस को 8 किया यही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 8 नंबर यहाँ पे बने, ठीक है, प्लस फिर यहाँ 7 बने होंगे, फिर 6 बने होंगे, फिर 3 2 एंड सो ऑन, लास्ट 1 बना होगा। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 2 1 कितने बने, 36। ठीक है, तो टोटल कितने बने, केस 1 से 21, केस 2 से 28, केस 3 से 36। ठीक है, टोटल 85 है। पैटर्न आपको समझ में आ जाता ना, तो आप फिर जनरलाइज करके जल्दी जल्दी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो केसेस बनाने पड़ते एंड दैट वुड हैव टेकन टाइम, वो लगता। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ साइड पे क्वेश्चन था। क्यों टफ पे लिखा, क्योंकि यार वहाँ एग्जाम हॉल में ना ये बात बात का सवाल है, तब थोड़ा दिमाग थक जाता है, और कैलकुलेशन करने आ जाए ना तो थोड़ा होती है इशू, है ना। चलिए अगला सवाल, अब थोड़े टफ, दो टफ सवालों के बाद अब एक इजी सवाल लेते हैं। रिलेशन बोल रहा है पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप। तो कौन सा हमेशा सही है, अगर लेखनी पेंसिल से छोटी है, पेंसिल छोटी है किताब से, तथा पुस्तक बड़ी है टोपी से। तो ये पुस्तक बड़ी है टोपी से, बुक इज ग्रेटर देन कैप, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि कैप इज लेस देन बुक, एक ही बात है ना। टोपी छोटी है पुस्तक से बोलूं, या पुस्तक बड़ी है टोपी से, बात तो एक ही है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशन को, पेन जो है छोटा है पेंसिल से, यहाँ से ये पता चला, फिर पेंसिल छोटा है बुक से, यहाँ से ये पता चला, और उसके बाद थर्ड रिलेशन से क्या पता चला कि कैप छोटी है बुक से। अच्छा, कैप छोटी है बुक से, लेकिन इनके साथ क्या रिलेशन है नहीं पता, तो नीचे अलग से लिख देते हैं हम। ठीक है, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। हमें ये तो पता चल गया कि बुक सबसे बड़ा है ना, ये पता चल गया कि बुक सबसे बड़ा है हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, तीनों केसेस में बुक सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इस किस चीज़ हमेशा ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा, बुक बड़ा है पेन से। ठीक है, बुक तो सभी से बड़ा है एंड हेंस ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप यूपीएससी की जो PYQ प्लेलिस्ट है ना, कुछ देखे नहीं देखे, प्लीज़ आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से एनिमेशन के साथ सब एक्सप्लेनेशन किया है ना। आप एक बार जाके उसको पूरा देख लीजिए, है ना, वॉच इट। ठीक है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और अभी तक बने हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से ही आदमी सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।